शुभारंभ हो रहा है हरिद्वार में इस कमर्शियल प्लॉट का, और साथ ही साथ शुभारंभ हो रहा है अयोध्या में प्रॉपर्टीज का। और उससे पहले भी मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपसे जानने के साथ कि आप मुझे बताइए कि पहले जो स्पिरिचुअल प्लेसेस थे उनमें आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कल दिवाली है तो एक दिन नहीं रुक सकता था। इस बार दिवाली भारत माँ के साथ, अगली दिवाली इस माँ के साथ। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने government and for the people. बट मैम व्हेन वी टॉक अबाउट अयोध्या आज से पहले भी थी, ठीक है, सदियों पुरानी है अयोध्या की कहानी तो हम सभी जानते हैं, पर साथ ही साथ देयर हैज़ बीन अ मेजर शिफ्ट नाउ। पहले अयोध्या जो थी वो भारत तक लिमिटेड थी, बट अब अयोध्या एक ग्लोबल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बन चुकी है राम मंदिर का विकास होने के बाद में। सो हाउ डिफरेंट will that make to the people of Ayodhya, and how will it boost the tourism in Ayodhya? अयोध्या बहुत छोटी सी नगरी थी जिसमें कनक भवन, हनुमान गढ़ी, राम जी की पौड़ी और अब ऑफ कोर्स एक विशाल मंदिर राम जी का बन गया है। इतना महत्व का ये टाउन है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ना होटल्स थी, ना आपके रास्ते अच्छे थे। मैं वहाँ पे शूटिंग करने गई थी मेरी खुद की सीरियल के लिए, धरतीपुत्र नंदिनी के लिए, एंड रोड्स भी बहुत ख़राब थे, ब्रिजेस ऑफ कोर्स बनने शुरू हो रहे थे, तो मतलब एवरीथिंग वाज वेरी डिफ़िकल्ट। हमें होटल भी ढंग की नहीं मिली रहने के लिए। एंड उसके 1.5 साल के बाद जब वापस एक दूसरी शूट के लिए गए, इनफैक्ट यही जो आप गाना बजा रहे थे मेरे घर आए राम, उसी का मैं शूटिंग करने गई थी वहाँ पे। अरुण गोविल जी थे, सुनील लहरी जी थे और हम लोग थे। एंड वहाँ पे एक सुंदर सी होटल शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट यही होटल का चेन ऑफ होटल रेडिसन की होटल है। रोड्स बहुत अच्छे हो गए हैं। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट जो मुझे लगा, एक सिमेट्री में हनुमान गढ़ी के पास जो सब दुकानें हैं वो एक पीच कलर का वॉल और एक पेंटिंग आर्क की पेंटिंग बनाई है। पूरे अयोध्या को वो लोग उस तरीके से ब्यूटीफाई कर रहे हैं, तो देखकर इतना अच्छा लगता है। आपको लगता है कि ये वो ज़मीन थी, वो धरती थी जहाँ राम जी चलते थे, लेकिन अभी भी वो झलक आ रही है। वो जो एक आपको स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाती हैं वो जर्नी, इट इज़ डिफरेंट। ये अलग बात है। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ टूरिज्म, रोड बन रहे हैं, दुकानें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मतलब आपके मिठाई की दुकान, ये सब दुकानें, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी।
बट एक स्पिरिचुअल अगर आप बात करें, जैसे मैं तो एक टूरिस्ट की तरह गई थी, टूरिस्ट की तरह तो नहीं गई थी, मैं शूटिंग करने गई थी, पर अगर मैं एक टूरिस्ट के तौर से मैं आपको बताऊं तो आई थॉट इट वाज आई फील वेरी इमोशनल, आई फील वेरी इमोशनल। और मुझे वैसे भी अयोध्या मैं हर बार जाती हूँ और हर बार मैं इमोशनल हो जाती हूँ। एंड आई बिलीव अयोध्या की बेटी के नाम से आपको जाना जाता है, बिकॉज एवरी ईयर बहू। अयोध्या की बहू के नाम से, भारत की बेटी और अयोध्या की बहू के जी, नाम जी, से। जी, बिल्कुल। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ रामायणा की आपका एक्सपीरियंस तब कैसे रहा था, यू नो, ओवर दोज टाइम्स जब आई बिलीव बेसिक एमिनिटीज भी नहीं होती थी, आपने इतना बड़ा पूरा मतलब पूरा का पूरा शो आपने शूट किया. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दैट टाइम, एंड इफ वी कैन कनेक्ट दैट टू द डेवलपमेंट्स हमारे जैसे डाउनटाउन इज आवर प्रोजेक्ट, जैसे उन लोगों ने आज की डेट में प्रोजेक्ट्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मैसिवली डेवलप कर दिया है. सो कैन यू कनेक्ट दोज चेंजेस फ्रॉम दोज टाइम्स टू नाउ जब आप अब शूटिंग करने जाते हैं, एंड थैंक्स टू डेवलपर्स लाइक डाउनटाउन जिनकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो चुका है अब. So basically, definitely डेवलपिंग सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं. भारत के बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं. बिजली और पानी तो अब जाके गांव में हर तरीके से मिलने लगा है, पर अब तक तो सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज़ थे. उसके बाद 2 टियर सिटीज़ होने लगे, 3 टियर सिटीज़ होने लगे, एंड नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग रिलीजियस सिटीज़. सो डेवलपर्स की वजह से डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेस हुआ है. जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास ना होटल थी रहने के लिए जब अयोध्या हम लोग गए थे, और अब अयोध्या में बहुत अच्छी अच्छी होटल्स हो गई हैं, बहुत सुविधा हो गई हैं. और बेस्ट बात ये होता है जब भी मेरे कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स को अयोध्या जाना होता है तो पहले मुझे फ़ोन करते हैं कि कौन सी होटल में मुझे जाना चाहिए और कौन सा रूट लेना चाहिए. लाइक दे थिंक आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर टू अयोध्या. पर खुशी की बात यह है कि एक छोटा सा टाउन हैज़ डेवलप्ड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल. राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो सिर्फ भारत के लोग टेलीविज़न के सामने वो नहीं देख रहे थे, पूरा जहां इंटरनेशनली देख रहे थे. जितने भी इंडियन, जितने भी हिंदू, चाहे वो अलास्का में थे, आइसलैंड में होंगे, कनाडा में होंगे, अमेरिका में होंगे, सबकी नज़र उस वक्त अयोध्या पे थी. Absolutely. एंड वो दिन के बाद इंटरनेशनल स्पॉट हो गया है अयोध्या. अब तक जब भारत लोग घूमने आते थे तब आगरा जाते थे और फिर जाते थे गोवा. अब उनकी आइटिनरी में अयोध्या शामिल हुआ है. That is true. I think we deserve a round of applause on that, because ये I believe as a Hindu we all needs to be always stay united. और जब हम अपने रिलीजन की ओर काम करते हैं, अपने रिलीजन को बढ़ावा देते हैं, आने वाली पीढ़ी को रामायण की कहानी सुनाते हैं, महाभारत की कहानी सुनाते हैं, so somehow we are spreading the wings of our culture beyond the boundaries, right? Absolutely, absolutely. और मुझे हमेशा ये लगता है अगर भगवान ने आपको हिंदू परिवार में आपका जन्म दिया है, किया है, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उस धर्म को अच्छे से निभाएं. Whatever God has given you, He's given you for some reason. So take care of it, look after it, and progress with it. Absolutely, but मैम एक नॉर्मल बात भी, you know, as a audience भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे पूछना चाहेंगे. You started your journey somewhere around 4 decades back, right? और इन 4 decades में आपको बहुत प्यार मिला है, ठीक है? So any specific moment of your career जो आपको आज भी याद हो that this was life changing, या फिर एक, you know, when you close your eyes and you think of a happy moment, वो happy moment क्या है? We all would like to know that as well. I don't have any specific happy moment, क्योंकि मेरी लाइफ में टचवुड राम जी की कृपा से बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आए हैं. एक बार हम शूटिंग कर रहे थे उमर गांव में, एंड एक लेडी आई अपना 2 साल का बच्चा लेकर, और अरुण जी और मैं बैठे थे, और उसने उस बच्चे को हमारे कदम पे रख दिया कि आप आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए, आप उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, वरना ये मेरा बच्चा मर जाएगा. तो अरुण जी तो बहुत डर गए, वो तो 2 फीट उछल के
पीछे हो गए, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन बीइंग अ वुमेन आई कुड रिलेट, एंड मैंने इमीडिएटली बच्चे को उठाया और बोला कि हमारे आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम इसको सबसे पहले तुम इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। उस कंडीशन पे भी वो मानने को तैयार नहीं थी कि डॉक्टर कुछ कर सकता है, उसको यही लगता था कि भाई हम लोग कुछ कर पाएंगे। फिर वहाँ पे स्टूडियो में एक रिक्शा रहती थी, तो हमने प्रोडक्शन की रिक्शा में उसको बैठा के कहा कि तुम जाओ। फिर लकीली दूसरे दिन गांव के बहुत सारे लोग आए और उनका ये कहना था कि आप लोगों ने हमें हॉस्पिटल भेजा ना, तब जाके वो बच्चा बच गया। सो इट वॉज अ शॉक फॉर मी कि वो कहाँ से कहाँ बात को कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये उनकी श्रद्धा थी, एंड दैट इज व्हाई इट वर्कड। Absolutely. और जब श्रद्धा की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे हरिद्वार के प्लॉट्स को रजिस्टर किया है, उनकी रजिस्ट्री करवाई है, बुकिंग अमाउंट दिया है बेसिकली। तो हमने उन सबको मंच पे बुलाया और हमने एक छोटी सी गेम करवाई कि आपको तीर कमान चलाना है और निशाना लगाना है, ठीक है। और हमने ये भी बताया कि साथ ही साथ आपको दीपिका जी के हाथों से गिफ्ट भी मिलेगा। तो एक नानी जी थी हमारे साथ में, मैंने पूछा नानी जी आप जब दीपिका मैम से यानी कि सीता माँ से मिलोगी तो आप क्या बोलोगी उनको? उनके सिर्फ एक वर्ड थी कि बस उनका आशीर्वाद मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। So I believe she being somewhere in her 60s and 70s, exactly, और उनको आपका आशीर्वाद चाहिए। How gratitude do you feel कि भगवान ने सभी में से आपको चुना है, सबको आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, उनकी डिवाइन एनर्जी उन सब तक पहुंचाने के लिए। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि आप जब कुछ करते हैं ना तो उसके पीछे आपके पितरों के आशीर्वाद होते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है भगवान के आशीर्वाद है, पितरों के आशीर्वाद है, गुरुओं के आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने तो कोई कमाल नहीं किया है मेरी लाइफ में। जो भी किया होगा थोड़ा बहुत अगले पूर्व जन्म में मैंने कुछ किया होगा, पर डेफिनेटली ये पितरों का आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज मैं आप सबके सामने हूँ। बट आई वुड से देर इज ऑल्सो कनेक्शन, देर इज अ ग्रेस ऑन योर फेस जिसकी वजह से आई बिलीव आप लोग ताली बजा के बताइएगा, बात तो सुन लो पहले कि अगर आपको अग्री करते हो कि मैम के चेहरे पर ही वो नूर है जिसको देख के लगता है कि सीता मैया खुद आशीर्वाद दे रही हैं। इफ यू अग्री आप ताली बजा के अब बताइए। So I believe you are also blessed with that, and obviously यहाँ पे बहुत से लोग हैं who are seeking that blessing today. तो before doing the honor और वो आशीर्वाद सभी तक पहुँचाने से पहले, हाँ जी पूछिए। नहीं आप ऐसे ही बताइए। बिल्कुल सर, आप यहीं पे रहिए, आप बिल्कुल बुलाया जाएगा आपको, साथ में जुड़े रहिए। साथ ही साथ ना सभी को बताना चाहूँगी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं एक बेसिक बात पूछना चाहूँगी आपसे। इफ़ यू गेट अ चांस कि आपको अपना एक सेकंड होम बनाना है, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप कहाँ पर अपना सेकंड होम बनाना चाहेंगी, हरिद्वार में या अयोध्या में, या फर्स्ट होम ही बनाना चाहेगी? व्हाई सेकंड? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे हमेशा से ही गंगा किनारे एक घर चाहिए, लेकिन एक पुल ये है कि मैं जानी जाती हूँ एज सीता जी, तो मुझे लगता है मुझे अयोध्या में घर होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ आई थिंक वी वुड लाइक टू डू दी ऑनर बाय शेयरिंग योर ग्रेस विद एवरीवन। बहुत से हमारे बीच में लोग हैं जिन्होंने आज हमारी शुभारंभ में हिस्सा लेकर बुकिंग्स करवाई हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम यहाँ एक एक करके मंच पर बुलाएंगे। तो रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि आप सभी प्लीज़ थोड़ा थोड़ा स्टेज से 2-2, 3-3 कदम पीछे हो जाएं। वन बाय वन आई विल इनवाइट ऑल द पीपल जिन्होंने आज बुकिंग की है, उनको हम एक एक करके मंच पे बुलाएंगे और मैम के हाथों से वी विल ग्रेस देम विद द ब्लेसिंग्स।